कि हम ऐड टू कार्ट कर रहे थे, ठीक है, ये डिलीट हो रहा है, बट मुझे इसको एडिट करना था। लेकिन एडिट पे क्लिक करूँ तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि मैं जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये चीज़ डिसेबल ना हो बल्कि क्या हो जाए, इनेबल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि एडिट बटन आपका इक्वली गेट होना चाहिए। तो एडिट बटन पे मैंने ऑलरेडी लूप लगा दिया है, हर एक बटन गेट हो रहा है, ठीक है। और जो बटन गेट हो रहा है वो किस में आ रहा है, इस या तो इस इवेंट में आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पर इवेंट है, जो बटन गेट होगा उसमें आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इसके बजाय अलर्ट पे कि लॉक करवा दो, जो इवेंट है उसको टारगेट करो, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी ये इवेंट टारगेट हो जाएगा, यानी कि हर एक एडिट बटन आ जाएगा जो उसका इंडेक्स नंबर है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर आकर एक, दो, ठीक है, तीन मल्टीपल मैंने दिए हैं, ठीक है, बटन्स ये मैंने ले लिए। अब मैं जैसे ही इधर आकर इस एडिट पर क्लिक करूंगी तो ये वाला बटन टारगेट हो रहा है, मैं इस बटन पे क्लिक कर रही हूँ ये वाला बटन टारगेट हो रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो ये वाला बटन टारगेट हो रहा है, यानी कि हर एक का इंडेक्स इक्वली काम कर रहा है, ठीक है, सही काम कर रहा है। तो अब मेरे पास इवेंट टारगेट हुआ है, जो बेसिकली वो हो गया है टारगेट। मुझे यहाँ पे इवेंट टारगेट नहीं कराना था, मुझे यहाँ से सिर्फ ये आइडिया हुआ है कि मेरे पास सही काम कर रहा है मेरा इवेंट, ठीक है। मुझे क्या करना था, ये चीज़ गेट करनी है। सबसे पहले मुझे टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल लेना है। तो मुझे इस टाइटल को क्या करना है, प्राइस को, क्वांटिटी और टोटल को ये डिसेबल से इनेबल करना है, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगी, मैं यहाँ पर आकर लिखूँगी कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा, ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि मैं इसको गेट करूँगी, ये जो है मेरा। अब आपको भी पता है कि ये भी आपके पास एक नहीं है, टाइटल आपके पास अनलिमिटेड है, मतलब 3 टाइटल्स हैं, इसी तरह प्राइस भी अनलिमिटेड है। तो सबसे पहले आप टाइटल को लेकर उसके हर एक इंडेक्स को गेट करेंगे। तो ऊपर मैंने ऑलरेडी टाइटल के इंडेक्स को गेट करवाया हुआ है। मैं अगर ऊपर आ जाऊँ कोड में, तो ये मेरा टाइटल इनपुट था, इसके अंदर मेरे क्या आ रहे थे, ये मेरा लूप चल रहा है इनपुट टाइटल के लिए, ठीक हो गया। तो ये अगर मैं ले लूँ, इसको मैं कर दूँ यहाँ से कॉपी, और मैं यहाँ पर आकर ये ले लूँ, तो मुझे ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। जी, चल रही है। हुँ? नहीं चल रही अभी तक? ये एसी काम कर रहा है, मुझे आ रही है हवा, क्योंकि मैं आ गई हूँ, आप लोग थोड़ी देर में कूल हो जाए। हुई है स्क्रीन सेट? चलिए आती है तो मुझे बताएँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये लूप ले लिया मैंने, ठीक है, इसको क्लोज़ भी कर लेते हैं। ये मैंने इसके अंदर ले लिया। यहाँ पर अब क्या आपके पास ये टाइटल इनपुट ऑफ आई अगर मैं लूँगी, लॉक करा लेती हूँ मैं। लेट्स से टाइटल इनपुट, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही इवेंट बटन के ऊपर क्लिक करूँगी, क्या आ जाएगा? टाइटल इनपुट ऑफ आई। तो मैं इसको ले लेती हूँ 2 और 3 टाइम्स, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाती हूँ, ये मेरे पास है। मैं जैसे ही एडिट बटन के ऊपर क्लिक किया है, ये देखें तीनों इनपुट्स आ रही हैं ना, ठीक है। अब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगी, फिर आ रही हैं तीनों, फिर इस पे। तो यानी कि वो तीनों तीनों इनपुट जो है ना, जितनी भी इनपुट फ़ील्ड्स हैं, उनको गेट कर रहा है, इंडेक्स को कर रहा है। तो अब मुझे इन सबको इनेबल करना है। तो मैं यहाँ पे ये जो टाइटल लिया है इनपुट ऑफ आई, इसके अंदर आपके पास टाइटल्स आ रहे हैं, आपने कहना है कि इसको डिसेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स, इसको डिसेबल ना करें। अब मैं जैसे ही ऐड टू कार्ट करूँगी, मैंने इस एडिट के ऊपर क्लिक किया, ये इनेबल हो गया, समझ आ गया। डिसेबल को मैंने क्या कर दिया है, फॉल्स कर दिया। जैसे ही उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी, मैंने कहा कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो ये जो मैं
ठीक है, बस इसको वाइंड अप करते हैं। डिसेबल को फॉल्स कर दिया, मैंने नहीं किया हुआ है, आप लोगों के साथ ही बता देती हूँ। इनेबल इसको किया है, अब मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये तो मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, इसी की वैल्यू चेंज हो रही है, इसी की हो रही है। ये हमारे पास गेट हो रहा है, ये किस में गेट हो रहा है, इस इंडेक्स के अंदर। तो मैं कहूँगी कि टाइटल इनपुट ऑफ आई जो है, जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू आ रही है, ठीक है। मेरे पास इसके अंदर टाइटल इनपुट ऑफ आई में ये आ रहा है, ये बॉक्स आ रहा है, इनपुट बॉक्स आ रहा है। मैं कहूँगी कि जैसे ही मैं इसके ऊपर इवेंट लिस्नर ऐड करो, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, लेकिन मुझे क्लिक नहीं करना, मुझे चेंज करना है। मैं कहूँगी कि जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करूँ, तो मेरे पास एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। लेट्स से एरो फंक्शन ही बना ले, ठीक है। आप कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन में क्या आ जाएगा, इवेंट, ठीक है। अब मैंने आके यहाँ पर कह दिया कि जैसे इसको करें तो लॉग में आ जाए, ठीक है। इवेंट की वैल्यू टारगेट कर ले, इवेंट डॉट टारगेट में क्या करेगा, ये इनपुट बॉक्स ले लेगा और ये उसकी वैल्यू में क्या हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू ले लेगा। ऐड टू कार्ट करेंगे, अब एडिट करेंगे। अब मैं आके इसको इंस्पेक्ट करूँ, अगर कंसोल पे आऊँ तो ये वैल्यू है। मैं इसके अंदर जाके जो भी चीज़ लिखूंगी, लिख के इंटर करूंगी, ये वो टारगेट कर लेगी, सी, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे कुछ और लिखती हूँ, ये वो टारगेट हो रहा है। अगेन मैं आती हूँ, मैं आगे कुछ और लिखती हूँ, वो टारगेट हो रहा है। ये जो ऊपर इनपुट फील्ड आ रही है, इस वजह से आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पे कंसोल करवाया हुआ होगा, इस वजह से आ रहा होगा। वो मैंने हटा दिया, लेकिन वो वैल्यूज की टारगेट होती जाएगी, जो भी आप इसको वैल्यू देंगे, लाइक दिस, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे पास टारगेट हो रही है, तो अब जो मेरे पास टारगेटेड वैल्यू है, जो मैं चेंज कर रही हूँ, मतलब मैंने चेंज के ऊपर जो वैल्यू गेट की है, मुझे इस वैल्यू को सेट करना है। इस वैल्यू को किस में सेट करना है, इस टाइटल इनपुट ऑफ आई में। तो मैं कहूँगी कि जो टाइटल इनपुट है, मतलब इसकी जो सेट करो, इसका एट्रीब्यूट, इसकी वैल्यू सेट कर लो, और वैल्यू में हम क्या दे देंगे, ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक हो गया। अब बजाय मैं कंसोल के ऊपर ये चीज़ कराऊँ, अगर मैं कंसोल के ऊपर आके कहूँ कि टाइटल इनपुट ऑफ आई शो करा दो, तो इसके पीछे मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं स्ट्रिंग में, ताकि पता हो कि यही वैल्यू है, ठीक है। एक्स वाई जी कुछ भी लिख दिया, एस लिख दिया मैंने। अब ये मेरे पास वैल्यू है। अब आप देखेंगे जब ये टाइटल इनपुट आएगा तो इसमें क्या आएगा, ऐड टू कार्ट, ये वैल्यू आ गई। मैंने इसको एडिट किया, अब एडिट करके मैं कैमरा की जगह लिख देती हूँ कैमरास, मैंने कैमरास लिख दिया। और कैमरास लिख के मैं जैसे ही इंटर करूँगी, तो ये आ रहा है वैल्यूज़ में, क्या आ रहा है, कैमरास। अब क्या आ रहा है, वैल्यू कैमरास आ रही है, पहले वाली कैम वो नहीं आ रही है। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग सेट एट्रीब्यूट, अच्छा लाइन 63 के अंदर ये सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम ये भी दे सकते हैं, नहीं इवेंट नहीं देंगे, सही है, ये सेट हो रही है। अब इसकी अपडेटेड वैल्यू आ रही है कैमरा। जब हमने करना क्या है कि जैसे ही यहाँ पे वैल्यू अब मेरे पास वो आ रही है, यानी कि जो मैं भी गेट करवा रही हूँ, लेट्स से एडिट किया और मैंने यहाँ पे रिमोट टी लिख दिया, वट एवर। अभी वैल्यू आ रही है, मैंने यहाँ पे एक अपडेट का बटन बनाना है, जैसे अपडेट पे करूँ तो ये वैल्यू लॉक हो जाए, वैल्यू अपडेट हो जाए। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और हम आकर सबसे पहले क्या चीज़ बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से एक टेबल डाटा बनाएंगे, प्लस करके ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एडिट बटन की जगह हम दे देते हैं अपडेट बटन, ठीक है। यहाँ आके वैल्यूज को दे देते हैं अपडेट, क्लोज हो गया। अब हमने करना ये है, ये अपडेट भी आ रहा है। सबसे पहले अपडेट को गेट करना है, तो अपडेट को करने का यही तरीका होगा गेट के। सबसे पहले हम यहाँ आ जाएंगे, अपडेट बटन, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, पर अब क्लास हमने क्या दी है इसको, अपडेट बीटीएन के नाम से। कॉपी करेंगे वो क्लास, यहाँ आएंगे, यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, मेरी आ रही हूँ, ठीक है। ये अपडेट बीटीएन ले लिया।
ओके, अपडेट बटन है। अब अपडेट बटन को हमें सारे बटन गेट करने हैं अपडेट के, तो मैं वही लूप लगाऊंगी। आई 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन हो जाएगा अपडेट BTN की लेंथ से, ठीक है। एंड आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दो आई प्लस प्लस, ये हो गया, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पर चेक करना है तो मैं लॉग करा लेती हूँ अपडेट बटन का इंडेक्स नंबर, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर इसमें स्टोर है, तो मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, ये सिंपल मैंने लिया है, इस पर करवा लेते हैं। ओके, जैसे ही इसको क्लिक किया, अभी एक अपडेट बटन आया है, इस वजह से क्योंकि नीचे भी एक ही अपडेट बटन आ रहा है। अगर मैं ऊपर से कोई वैल्यू इंसर्ट करती हूँ एक और, तो अब दो बटन आ रहे हैं, क्योंकि नीचे भी मेरे पास क्या है, दो बटन हैं। नीचे भी दो अपडेट बटन हैं, यानी कि हर एक का इंडेक्स नंबर गेट हो रहा है। अब मैं इस अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करवाऊंगी कि जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो क्लिक इसके ऊपर, इसके अंदर इंडेक्स आ रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि इसके ऊपर आके ऐड करो इवेंट लिसनर। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर करूँ क्लिक, फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। और फंक्शन में मैं दे देती हूँ इवेंट फॉर एग्जांपल, और लॉग करा लेते हैं इवेंट्स को टारगेट करके उसकी वैल्यू, बाद एक गिलास पानी प्लीज देते हैं। ठीक है, अब हम ये कर लेंगे। अब मैं जैसे अपडेट पे क्लिक करूँगी, ये वाला अपडेट बटन, अच्छा उसकी वैल्यू नहीं, इवेंट को टारगेट करना था, सॉरी, ठीक है, उसकी वैल्यू कोई अभी है ही नहीं। इवेंट को टारगेट करेंगे, ठीक है। इवेंट को टारगेट किया, तो जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया, ये अपडेट बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करी हूँ, ये अपडेट बटन आ रहे हैं। अब हमने सिर्फ इतना काम करना है कि ये वैसे भी इवेंट टारगेट हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने करना ये है कि ये जो वैल्यू थी रिमोट वाले की, उसको सिर्फ इनेबल करना था दोबारा। तो कोड सारा हमने ऊपर वैसे भी लिखा हुआ था ये, ठीक है। आपके पास ये मौजूद है लूप का, आप इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इधर कंसोल कराने के बजाय यहाँ पे आके वही कोड कॉपी करना था। सिर्फ और सिर्फ इसको डिसेबल्ड क्या करना था, अच्छा इसमें इवेंट लिसनर की ज़रूरत नहीं है, ये हटा दें। सिर्फ मुझे क्या करना था, इसको डिसेबल को क्या करना है, ट्रू करना है। तो अब क्या होगा, ऐड टू कार्ट, एडिट, मैंने जो भी वैल्यू इसमें अब एडिट वगैरह की, अब इसको अपडेट करूँगी, लॉक हो गई है, समझ आ रही है। तो ये हमारा बेसिक क्राड ऑपरेशन हमने देखे थे, इसमें एडिट अपडेट डिलीट हमने देखा किस तरीके से करते हैं थ्रू जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। आप लोगों ने अब जो करना है, जो टास्क है, ठीक है, आप लोगों का जो हर सूरत आप लोगों ने करना है वो बहुत सिंपल है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। अभी आपने देखा है कि हमने यहाँ पर जो है वो ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी की और इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल मैंने यहाँ लिंक कराई है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके साथ से ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे एक नई फाइल बना लेती हूँ मैं, जो कि मैं दे देती हूँ लेट्स से इंसर्शन डॉट जेएस, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अब इस फ़ाइल को लिंक करा देती हूँ, इस फ़ाइल में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे करना क्या है, सबसे पहले एचटीएमएल के अंदर, अब जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, जो कि अपनी डिग्री में बनाया था। मैं आपको बता देती हूँ, पता नहीं वो कहाँ प्रोजेक्ट्स में कहीं पे था। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ओके, इसके अंदर पीना है किसने पानी? हुँ? पीना है, पी लें, ये लें। नहीं, नहीं, ले लें आप, ख़ैर आप पी लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ये ख़ैर फ़िज़ूल सा बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कुछ वैलिडेशन अप्लाई भी है, मतलब अगर मैंने नेम में आके कुछ 1 2 3 लिख दिया, तो ये रेड हो रहा है इसका।
ईमेल एड्रेस मैंने कुछ और अगर सही दिया तो ये ग्रीन शो हो रहा है, समझ आ रही है? इसी तरह इस पे कुछ वैलिडेशंस अप्लाई हैं, ये देखें अगर आपने कुछ नहीं किया फिर आप सबमिट करोगे डाटा तो वो कह रहा है कि ईमेल फॉर अलर्ट सिंपल अलर्ट लगा है, लेकिन अगर आप चेक इनपुट करते हो तो ये देखें नीचे आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, फीड हो रही हैं, जो आपने नेम ऊपर लिया था, ईमेल एड्रेस लिया था, समझ आ रही है? तो आपने कुछ इस तरह का फॉर्म जो है वो बनाना है, ये आपका टास्क है, ठीक है? और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप जाएँगे तो ख़ैर ये सिंपल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं कि हमें कॉल कर लें ऑफ़िस, ठीक है? ये एक मार्की है जो मैंने बनाई थी प्रोबेबली, ठीक है? अपनी डिग्री में। आप लोग अपने उसके थ्रू बना सकते हैं, आप तो ख़ैर प्रोजेक्ट बनाएँगे और मैंने आपको दिया हुआ भी अट्रैक्टिव, ठीक है? लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि इसमें कुछ सर्विसेज़ हैं, ठीक है? इस तरीके से कार बुकिंग पे चले जाएँ तो वहाँ पे आपके पास कार्स की कुछ आ जाती हैं डिटेल्स अगर बुक करवानी है किसी ने, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस है बैक करेंगे, ठीक है? फिर आप ये कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है? इसमें एम्प्लॉयमेंट पोर्टल भी है, ठीक है? आप ये भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है? और ये आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, डिसेबल्ड है, इनको आप मतलब कि ले सकते हैं, ठीक है? आप लोगों ने करना ये है कि यहाँ पर आना है और आकर ये फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए आपने मैं आपको सिंपल एक वैलिडेशन बता देती हूँ नेम के थ्रू, ठीक है? नेम की वैलिडेशन किस तरीके से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशंस आपने लेने होंगे तो आप करेंगे रिजेक्ट्स, ठीक है? ये देखें रेगुलर एक्सप्रेशंस इनको बोलते हैं रिजेक्ट्स, ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको हर एक के लिए मिलेंगे अवेलेबल। आपने जाना है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नेम, नेम वैलिडेशन के लिए आपने लेना है। ये देखें फॉर फर्स्ट नेम, पर्सन नेम, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है? और नेम वैलिडेशन, ठीक है? ये आ गया आपके पास अलग-अलग भी होते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आ जाए फवाद। गिलास प्लीज़ पानी दे दें। मैंने नहीं पिया, वो स्टूडेंट को चाहिए था। मुझे दे दें तो साफ़ करके, ठीक? अच्छा ये जो है ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है? आपने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। आपके पास इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस आपको मिल जाएँगे, ठीक हो गया? आपने कॉपी किए और कॉपी करने के बाद आपने क्या काम करना है, अगर मैं आपको इसका कोड दिखा भी दूँ, मतलब अगर यहाँ तो नहीं होगा ख़ैर, इसकी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल में होगा, स्टाइल शीट है और हाँ, ये यहीं पे होगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में। ओपन, ये आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस देखें मेंशन होंगे, इन्होंने ये रहा। देखें सेम रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने अभी पिक किया है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, समझ आ रही है? तो आपने क्या करना है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन नेम के लिए है, ईमेल के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाता है। मैंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगाई है, लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से सब्जेक्ट के लिए और मैंने मैसेज के लिए आपको मिल जाएँगे, ठीक है? ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लेने हैं। अब मैंने सबसे पहले तो क्या काम करना है, वो टेबल बनाना है, ठीक है? तो टेबल मैं बताती हूँ अभी क्या होगा, अभी हम करेंगे, ठीक है? टेबल मैंने बनाया ना, अब टेबल में आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास टाइटल, प्राइस और कुछ इस तरीके से ये आ रहा है, टाइटल, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल, ठीक है? यहाँ पर आपने फॉर्म बनाना है, सॉरी टेबल नहीं बनेगा, ठीक है? फॉर्म बनेगा। आपने यहाँ पे आके एक फॉर्म बना लेना है, ये आ गया फॉर्म, ठीक है? फॉर्म के अंदर हम अभी सिर्फ नेम लेंगे, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? नेम के लिए हम क्या लेते होते हैं, इनपुट टाइप, ठीक है? टेक्स्ट होता है, हमें भी पता है कि नाम टेक्स्ट की सूरत में होता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम आईडी क्लासेस ले लेंगे, आईडी हो गई उसकी, क्लास हो गई, ठीक है? हम यहाँ पर आके इसकी आईडी दे देते हैं नेम, क्लास को मैं एन से डिनोट कर देती हूँ या जो भी, ठीक है? या नेम ही दे देते हैं क्लास की, ठीक है? मैंने आके इसको आईडी दे दी और इसको क्लास दे दी। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अगर मुझे ये गेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जी, आईडी क्लास के थ्रू गेट कर सकती हूँ जावास्क्रिप्ट में? एक मिनट, ठीक है? तो हम यहाँ पर आएँगे और आके कहेंगे नेम गेट करना है, तो मैं कहूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है? क्लास का नाम क्या है? नेम, और 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो ये मेरे पास नेम आ गया। यहाँ पे अब लूप वगैरह की कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंडेक्स का। अच्छा ये हम नहीं देते होते, ठीक है? नाम एक वैलिड चीज़ होती है, एन दे दें वेरिएबल का नाम, ये अक्सर मसला कर लेते हैं, ठीक है? तो जी, मैंने कहा अक्सर मसला कर देता है, ज़रूरी नहीं है कभी करे, लेकिन कर सकता है तो आप बचत कर लें, ठीक है? ये आ गया आपके पास इनपुट टाइप। मैं कंसोल पे आऊँ तो ये आपके पास इनपुट टाइप आ भी रही है, ठीक है? नेम आ रही है, क्लास आ रही है, रोल नंबर आ रही है, ठीक है?
जो कि एन में आ रही है। आपने अब करना क्या है कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन सबसे पहले लेना है, क्योंकि आपने उसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सबसे पहले नेम के, अच्छा ऊपर। अब नेम के अंदर जो है वो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि नेम की वैल्यू गेट करेंगे, यही बात है ना, नेम की वैल्यू गेट करते हैं। नेम की वैल्यू गेट करने का क्या तरीका है, हम इसके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाएंगे कि एन के ऊपर एक ऐड करो इवेंट लिसनर। ठीक है, इवेंट लिस्टर में आएगा चेंज, क्योंकि मैं वैल्यू चेंज करती हूँ ना, जैसे ही चेंज करती हूँ तो क्या होता है, एक फंक्शन कॉल हो जाता है, यही बात है। ऐसे फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन में मैं लेट से अलर्ट ही दे देती हूँ कि कुछ भी एक्स वाई जी। ठीक है, अब मैं वैल्यू जैसे ही चेंज करूंगी, यहाँ पर आऊंगी और मैं आऊंगी और आकर करूंगी, जैसे ही यहाँ पे आके इसकी वैल्यू चेंज, मतलब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी, वैल्यू चेंज करूंगी और इंटर करूंगी, क्योंकि आप जब तक इंटर नहीं करते तब तक वो वैल्यू गेट नहीं करता। ठीक है, तो इंटर किया, अलर्ट आ गया, फिर मैं आई, फिर मैंने इसमें कुछ लिखा, इंटर किया, अलर्ट आ गया। तो कहने का मकसद है कि फिर लिखूंगी, फिर इंटर करूंगी, फिर अलर्ट आ जाएगा। तो जैसे मैं वैल्यू चेंज करी हूँ, यानी कि मेरी वैल्यू गेट हो रही है, तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, इवेंट, सॉरी, इवेंट आ रहा है। ठीक है, और मैं लॉग में क्या करूंगी, इसकी वैल्यू ले लेती हूँ, इवेंट को टारगेट करूंगी, उसकी वैल्यू ले लूंगी। ठीक हो गया। अब मैं जैसे ही इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, मैं जैसे ही इसको क्लिक करती हूँ, इसकी वैल्यू चेंज करके इंटर करूँगी, ये देखिए नीचे वैल्यू टारगेट हो रही है। ठीक है, फिर कुछ लिखती हूँ, इंटर करूँगी, फिर वैल्यू आ रही है, तो मतलब मेरी वैल्यू इसकी आ रही है, सेट हो रही है। अब मुझे बताएं कि मैं लॉजिक तो तभी लगा सकती हूँ जब वैल्यू गेट होगी, वैल्यू के बेसिस पे सारा कुछ हो रहा है ना, यही बात है। तो अब मैंने वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिया था, ठीक है, मैं यहाँ पे वो रेगुलर एक्सप्रेशन ले लूंगी, तो मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है, रिजेक्ट्स नेम के नाम से, कि रेगुलर एक्सप्रेशन नाम का। ठीक है, इसमें आके वो स्टोर करवा दिया मैंने, ये मेरे पास अब रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि नेम के लिए यूज होता है। ठीक है, मुझे कंडीशंस और आगे करने की जरूरत नहीं, ये खुद ही मैच कर लेगा इसके साथ कि मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये खुद ही देख लेगा नाम है या नहीं है। मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया, अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाऊंगी इफ की, कि अगर तो मेरा जो नाम है, मतलब नाम मेरा किस में आ रहा है, मेरे पास नाम आ रहा है ये, ठीक है, एन के अंदर। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि एन की जो वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, एन की वैल्यू देंगे ना, क्योंकि वैल्यू होती है एन की। मतलब अगर मैं यहाँ पे लेट से चले रेगुलर एक्सप्रेशन छोड़ दें, आप सिंपल लॉग करा लें, अगर मैं कहूँ कि लॉग करा लो एन, ठीक है, तो अब क्योंकि हमने वैल्यू अपडेट जो की है वो आ गई है, यहाँ पे आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और ये आ रहा है। जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगी, चेंज करके इंटर करूंगी, तो मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं। सिर्फ इनपुट टाइप आ रहा है, टेक्स्ट आईडी आ रही है और नेम आ रही है। मुझे इसको वैल्यू सेट करनी है, ये जो वैल्यू है ना, इसको उसको सेट करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूँगी एन, एन क्या करो, एट्रीब्यूट सेट, एट्रीब्यूट क्या है, वैल्यू, और वैल्यू उसको क्या दे देंगे, ये जो हमने वैल्यू इस पे कंसोल ये लॉग करवाई हुई है। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको फिल वक्त के, अब अच्छा एन हमने लिया हुआ है, मैंने उसकी वैल्यू को भी सेट करवा दिया। ओहो, गलत नहीं किया, ये यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे और इंटर कर लेंगे। ये इंटर की आप वैल्यू आ रही है ना, मतलब वैल्यू आ रही है उसके पास। ठीक है, तो अब मैं जो भी वैल्यू दे रही हूँ वो इसके अंदर साइन होके एन आ रहा है, तो एन मेरे पास आ रहा है, और एन की जब आप वैल्यू लेंगे तो वो स्पेसिफिकली वो वैल्यू ले लेगा। तो मतलब मेरे पास अब एन सेट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कंडीशन लगानी है कि अगर तो मेरे पास एन की जो वैल्यू है, वैल्यू लाजमी देना वरना उसको समझ नहीं आएगी मैच किससे करूँ। ठीक है, अगर वो मैच कर जाती है, किसके साथ मैच कर जाती है, इस रिजेक्ट्स के साथ मैच कर जाती है, समझ आ रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर तो वो मैच कर जाती है तो क्या करो, एन जो मेरा इनपुट टाइप है उसकी स्टाइल डॉट बॉर्डर, सॉरी, एन डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल्स टू लेट्स से 5 पिक्सल सॉलिड, इस तरह देते थे ना। 5 पिक्सल सॉलिड रेड कर दो, नहीं ग्रीन, अगर मैच कर रहा है तो।
एल्स क्या करो, उसके बॉर्डर को रेड कर दो। ये आपने कंडीशन लगाई। अब वो चेक करेगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, अगर तो वो मैच करेगा तो वो उसको कर देगा वो, वरना उसको नहीं करेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं आके दे देती हूँ लेट्स से, समझ आ गई है? ये रेड हो रहा है, मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ अपना नेम। क्या हो रहा है? ग्रीन हो रहा है। ठीक है, ठीक।